स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग लोअर पीसीएस को ध्यान में रखते हुए जो उत्तर प्रदेश विशेषांक से 20 क्वेश्चन आने हैं उसके प्रमुख संग्रहालय संगठन एवं अनुसंधान संस्थान के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख के आप लोग आंसर दें। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय विश्व विज्ञान संस्थान IITR उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? कानपुर में है, लखनऊ में है, प्रयागराज में है या आगरा में है? तो देखिए ये कहाँ स्थित है आपसे पूछ रहा है। IITR यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रिसर्च। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। कब हुई थी? 1965 में। और इसका मुख्यालय आपसे पूछ रहा है, तो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? लखनऊ में। विकल्प कौन सा से हो जाएगा? बी विकल्प, लखनऊ। इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, तो ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान CDRI उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? वाराणसी में है ये, झांसी में है, लखनऊ में है या बरेली में है? तो ये कहाँ स्थित है आपको बताना है। CDRI पूछ रहा है, तो CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये लखनऊ में ये भी है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। आपने देखा होगा इससे संस्थान से एक से या दो क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। 1 या 2 नंबर अगर आप ये संस्थान कर लेते हैं तो कंफर्म हो जाएगा। ठीक, इसकी स्थापना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन साथ साथ ध्यान रखते चले। इसकी स्थापना 1951 यानी ड्रग इंस्टीट्यूट, जो ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1951 में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय शर्करा संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में कार्यरत है? मेरठ, गोरखपुर, कानपुर, गाजियाबाद। यानी शुगर वाला पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट। तो ये कहाँ है? कानपुर में है। कहाँ है? कानपुर में। स्थापना बताते चलते हैं, ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान की स्थापना कब हुई? 1936 में। मेन आपसे हो सकता है सन ना पूछा जाए, स्थापना मतलब स्थापना वर्ष ना पूछा जाए, लेकिन आपसे ये जरूर पूछे जाएंगे कि इनका मुख्यालय कहाँ है, यानी ये रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान किस जिले में स्थित है? भदोही में, मिर्जापुर, वाराणसी या सोनभद्र? तो कहाँ स्थित है ये? भदोही में। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प। ठीक है, भदोही में। कहाँ स्थित है ये? भदोही में। अच्छा, भदोही को ही कालीन नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना भी आपको बता देते हैं, तो इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि भारतीय साग सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में है, प्रयागराज में है, वाराणसी में है या कानपुर में है? तो देखिए साग सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? वाराणसी में। कहाँ स्थित है? वाराणसी में। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। देखिए और विकल्पों को इसलिए नहीं टच करते क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे इससे, उनको हमने सम्मिलित कर लिया है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग बढ़ते चलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान वाला। ठीक, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। ये आपसे पूछ रहा है झांसी में है ये, कानपुर में है, फतेहपुर में है या बांदा में है? तो देखिए भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है ना, ये कहाँ स्थित है? वाराणसी में। नहीं, वाराणसी में साग सब्जी है, दलहन वाला कानपुर में है। वाराणसी में तो साग सब्जी वाला है ना, ये वाराणसी में साग सब्जी है, इसमें दलहन वाला कानपुर में है। कहाँ है? कानपुर में। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। झांसी में क्या है? झांसी में चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है, अभी आगे आपको विकल्प मिलेगा। फिर 7 नंबर कह रहा है कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? महोबा में स्थित है, ललितपुर में स्थित है, झांसी में स्थित है या जालौन में स्थित है? तो देखिए इंडियन ग्रास लैंड एंड फोल्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये कहाँ स्थित है? अभी बताया आपको, झांसी में। इसकी स्थापना 1962 है। स्थित कहाँ है ये? झांसी में। और स्थापना कहाँ हुई है? 1962
1962 में। तो ये सब ध्यान रखते हुए चलेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कुछ एक्सप्लेन करने वाला ज्यादा इसमें है नहीं, तो इसलिए हम लोग खींच के चलते हैं। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? बाबूगढ़ हापुड़, रहमान खेड़ा लखनऊ, मलिहाबाद लखनऊ, शंकरगढ़ प्रयागराज। तो देखिए केंद्रीय उपोष्ण बागवानी आपसे पूछ रहा है ना, उपोष्ण बागवानी कहाँ है? इसमें इसी को आम जैसे उपोष्ण बागवानी दे या आपको आम अनुसंधान संस्थान भी दे सकता है। तो दोनों कहाँ है? लखनऊ में। तो इसको क्या बोलेंगे? रहमान खेड़ा लखनऊ। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? बी विकल्प। ये कहाँ स्थित है? लखनऊ में है, लेकिन लखनऊ अब आप लखनऊ जाने रहेंगे तब भी सही हो जाएगा, लेकिन रहमान खेड़ा के नाम से भी इसको जाने रहिए। ठीक है। अच्छा इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। ठीक, इनमें अच्छा ये एक बात पूछा गया है कि किन किन फसलों में ये मुख्यतः शोध करता है। तो आम हो गया, आम वाला तो बतेगी कि आपको, आम हो गया, पपीता हो गया, अमरूद हो गया, इन्हीं 3-4 फसलों पे ये शोध यहाँ पे रिसर्च होती है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो देखिए आपसे पक्षी पूछे या पशु पूछे, दोनों एक ही जगह पे है। अब आप बताएंगे। विकल्प है बरेली इज्जतनगर, मथुरा, मथुरा फरह या गोरखपुर। तो बताएं कौन सा विकल्प सही होगा? ये बरेली कहाँ स्थित है? बरेली इज्जतनगर, यानी बरेली राज्य जिले के इज्जतनगर में स्थित है केंद्रीय पशु एवं पक्षी दोनों। आपसे पशु पूछ सकता है, पक्षी पूछ सकता है या दोनों करके पूछ सकता है। अच्छा इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1979 में हुई। ठीक, तो विकल्प आपका ये सही हो जाएगा। 10वां नंबर कह रहा है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में है, मथुरा में है, इज्जतनगर, बरेली या मेरठ। तो अभी आपको बताया कि पशु पक्षी दोनों। अब थोड़ा अंतर कहाँ आ जाता है, जो पक्षी वाला है इसकी स्थापना 1979 में की हो गई थी, लेकिन जो ये पशु वाला है ना इससे 10 साल बाद इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। ठीक, तो ये आप ध्यान रखें। इसकी स्थापना जब हुई थी तो ये महाराष्ट्र में की गई थी। कहाँ की गई थी? पशु वाला पहले जब इसकी स्थापना की गई थी तो ये महाराष्ट्र के पुणे में की गई थी, लेकिन इसको फिर बाद में यही ट्रांसफर कर दिया गया। तो दोनों आप ध्यान रखेंगे कि पशु पक्षी दोनों इज्जतनगर बरेली में स्थित है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर की तरफ। 11 नंबर आपसे कह रहा है कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान CIRG उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? झांसी, मखदूम मथुरा, मोदीपुरम मेरठ, इटावा। तो देखिए ये मथुरा के मखदूमपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? मखदूमपुर। देखिए आपको मखदूमपुर मिले या मखदूम मिले तो मिला के आप मथुरा ध्यान रखें। ठीक है, इसकी स्थापना भी पूछेगा तो 1979 बताएंगे। ये केवल बकरी के संरक्षण और उनके शोध पे कार्य करता है। केवल लिखिए, लिखा है ना। आपको जब केवल पशु पूछे, देखो कंफ्यूज नहीं होना है कि बकरी भी पशु है, पशु वाला अलग है, वो इज्जतनगर बरेली में है। लेकिन जब आपसे पर्टिकुलर बकरी देके पूछा जाएगा तब आप मखदूमपुर मथुरा लगाएंगे। तो ये सब ध्यान रखेंगे। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर की तरफ। 12 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रशासन अकादमी उत्तर प्रदेश में किस शहर में स्थित है? लखनऊ में, ग्रेटर नोएडा, नोएडा या गाजियाबाद। तो देखिए ग्रेटर नोएडा अलग है दोनों गौतम बुद्ध नगर में। ग्रेटर नोएडा और नोएडा दोनों कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में। लेकिन अब क्योंकि आपसे अगर मान लीजिए ये ना देता, गौतम बुद्ध नगर देता, तो आप विकल्प सही कर देते, लेकिन दोनों दिया है तो देखिए नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा में नहीं है। कहाँ स्थित है? नोएडा में। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। अच्छा कल जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि दिल्ली NCR से उत्तर प्रदेश के कितने जिले टच करते हैं? तो दिल्ली NCR से उत्तर प्रदेश के कितने जिले टच करते हैं? तो जिले कौन कौन से? एक गौतम बुद्ध नगर और दूसरा गाजियाबाद। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। चलिए 13 नंबर की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। 13 नंबर की तरफ 13 नंबर कह रहा है कि केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय इकाई उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? फिरोजाबाद, खुर्जा, बुलंदशहर, भदोही, आगरा। अच्छा एक ट्रिक आपको बताते हैं। जैसे आप ये पढ़े कि कौन सा उद्योग कहाँ है, तो आप मतलब 100% तो 70 नहीं हो सकती, लेकिन 70% आप मान के चले कि जैसे देखिए चीनी मतलब कांच उद्योग सबसे ज्यादा, कांच एवं सिरेमिक उद्योग सबसे ज्यादा कहाँ होता है? खुर्जा, बुलंदशहर। तो इसका मुख्यालय कहाँ होगा? इसका अनुसंधान संस्थान की इकाई कहाँ होगी? खुर्जा, बुलंदशहर। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? डी विकल्प। मिट्टी के बर्तन के लिए कौन प्रसिद्ध है?
खुर्जा, बुलंदशहर का खुर्जा, तो इसी को तो सिरेमिक बोलते हैं। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? चीनी मिट्टी, मतलब मिट्टी के कहने का मतलब हुआ चीनी मिट्टी। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं 14 नंबर की तरफ। 14 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रीय बीबी गिरी श्रम संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? गाजियाबाद में, कानपुर में, नोएडा या लखनऊ में? तो देखिए राष्ट्रीय बीबी गिरी श्रम संस्थान ये कहाँ स्थित है? नोएडा में। नोएडा मतलब गौतम बुद्ध नगर, ये ध्यान रखेंगे। चलिए अच्छा, सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ पाई जाती है? गौतम बुद्ध नगर में। और सबसे कम लिंगानुपात, मान लीजिए आपसे पूछे कि सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पाया जाता है, तो सबसे कम लिंगानुपात नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर में ही पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात पूछे तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात जौनपुर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जौनपुर में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर की तरफ। 15 नंबर कह रहा है कि हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान HRI इसी को बोलते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? वाराणसी में, प्रयागराज में, लखनऊ में या कानपुर में? तो देखिए हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान जो है ना, ये प्रयागराज में स्थित है। कहाँ स्थित है? प्रयागराज के झूसी क्षेत्र में। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, प्रयागराज के झूसी क्षेत्र में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 आपसे कह रहा है कि केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? हापुड़, वाराणसी, भुवनेश्वर की तर्ज पर लखनऊ या आगरा? तो देखिए कहाँ स्थित है? ये वाराणसी में। कंद फसलों का अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वाराणसी में। अच्छा, कंद फसलें मतलब क्या समझते हैं? कंद फसलें मतलब जिसे जो कंद जिसकी तने खाए जाते हैं उनको कंद वाली फसलें बोलते हैं। ठीक, अच्छा यही बनारस में साग सब्जी भी है। साग भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ मिलेगा आपको? बनारस में। जूट वाला मान ली पूछ लिया आपसे कि जूट अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये भी वाराणसी में। तो ये सब ध्यान रखते हुए चलेंगे। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, वाराणसी। देखिए केंद्रीय कंद फसलें हैं, कंद फसलों के साथ साथ आपसे साग सब्जी पूछे, आपसे जूट पूछे, तो ये सब आप कहाँ बताएंगे? ये सब आपको वाराणसी में ही मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं 17 नंबर की तरफ। 17 नंबर आपसे कह रहा है कि भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कहाँ स्थित है? आगरा में है, कानपुर में है, उन्नाव में है या मेरठ में है? तो चमड़ा का उद्योग सबसे अधिक कहाँ है? आगरा, कानपुर, उन्नाव, मेरठ। कानपुर में है। ठीक, तो लेदर सिटी भी कानपुर। तो कानपुर के रमईपुर, ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से रखेंगे इसको, कि कानपुर के रमईपुर में, ठीक, उस शहर का क्या नाम है? रमईपुर। यहाँ पे एक लेदर सिटी को विकसित किया गया है। ठीक, अच्छा कानपुर को और क्या बोलते हैं? कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर यानी उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर या उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी बोलते हैं। मैनचेस्टर मतलब सूती उद्योग, यहाँ पे सूती उद्योग को, जहाँ सूती उद्योग ज्यादा आती है, अधिकता होती है, उसको क्या बोलते हैं? मैनचेस्टर। जैसे भारत का मैनचेस्टर किसे बोलेंगे? अहमदाबाद को। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को। और दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर मान लीजिए पूछे तो कोयम्बटूर को। और उत्तर भारत का या उत्तर प्रदेश का पूछे आप तो कानपुर। और चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान पूछेगा तब भी कानपुर। लेदर सिटी कहाँ विकसित की गई है? तो कानपुर। ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं 18 नंबर की तरफ। 18 नंबर आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद या लखनऊ? तो कह रहा है राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र ना, तो ये कहाँ स्थित है? मेरठ में, सहारनपुर में, गाजियाबाद या लखनऊ में? तो देखिए कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा इसको जैविक खेती का प्रोत्साहन किया जा रहा है। तो इसका आपका पूछ रहा है ना कि ये कहाँ स्थित है केंद्र, तो ये स्थित है गाजियाबाद में। यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, गाजियाबाद। ठीक है, यूनिक क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। ठीक है, ऐसे आपको कम ही चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो आप लोग चैनल को शेयर जरूर कर दिया करें अपने दोस्तों को, ठीक है, जिससे व्यूज बढ़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कंटेंट जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 आपसे करा कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कानपुर में, लखनऊ में, अयोध्या में या प्रयागराज में? तो देखिए आपसे ये पूछा ना कि उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, तो ये कहाँ स्थित है? कानपुर में। नहीं, ये तो लखनऊ में। कहाँ स्थित है ये? लखनऊ में। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, लखनऊ। अच्छा इसकी स्थापना मान लीजिए पूछे तो 1889। ठीक, एक बार फिर से सुने, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ।
कानपुर में चीनी वाला है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 20 आपसे कह रहा कि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है। तो सबसे पहले ये जाने कि उत्तर प्रदेश में संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई, 1963 में। मुख्यालय आपसे पूछे तो मुख्यालय कहाँ है इसका, लखनऊ में। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ये विकल्प 1963 लखनऊ। संगीत संगीत नाट्य अकादमी हुई, ललित कला अकादमी हुई, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। संगीत नाट्य अकादमी वाला हो गया, अभी ललित कला अकादमी भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ललित कला अकादमी के मुख्यालय कहाँ है, ललित कला अकादमी हुआ, संगीत नाट्य अकादमी हुआ, ये सब इसके मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में। तो भारत नाट्य अकादमी पूछेगा तो इसका मुख्यालय आपको प्रयागराज में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, प्रयागराज में। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं 21 नंबर की तरफ। वही क्वेश्चन आ गया कि राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। तो राज्य ललित कला अकादमी पूछे तो ये तो लखनऊ में, लेकिन इसका स्थापना देखिए, वो आपसे क्या पूछा था, भारतीय नाट्य अकादमी पूछा था ना, तो उसकी स्थापना तो 1889 में हुई है, लेकिन ललित कला अकादमी की स्थापना 1962 में हुई है। ये आपसे पूछी जा सकती है। ललित कला अकादमी की स्थापना आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे, कब हुई है, 1962। मुख्यालय लखनऊ। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर की तरफ। 22 नंबर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान कहाँ स्थित है। मथुरा में, वाराणसी में, लखनऊ में या कौशाम्बी में। जैन विद्या शोध संस्थान आपसे पूछ रहा है, तो जैन विद्या शोध संस्थान कहाँ हो जाएगा, ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है, लखनऊ में। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, सी। ये जो जैन धर्म है ना, उनके दर्शन, इतिहास, इससे रिलेटेड साक्ष्यों पर शोध करता है, ठीक, उनके साहित्यों पर शोध करता है। स्थापना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी सुन लीजिए, 1990 में इसकी स्थापना हुई है। चलिए बढ़ते हैं 23 नंबर की तरफ। 23 नंबर कह रहा है कि भारत खंडे राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय, जिसका पूर्व में नाम भारत खंडे संगीत संस्थान था, कहाँ स्थित है। तो भारत खंडे हुआ, ललित कला अकादमी हुआ, ये सब कहाँ स्थित है, ये सब लखनऊ में आपको मिलेगा। कहाँ स्थित है, लखनऊ में। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, सी विकल्प, लखनऊ, ठीक। इसकी स्थापना पूछी जा सकती है कि इसकी स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना जो है ना, वो विष्णु नारायण भरत खंडे। कौन किया था, विष्णु नारायण भरत खंडे, ठीक है। इसको सांस्कृतिक महाविद्यालय का, सांस्कृतिक महाविद्यालय ने विश्वविद्यालय का दर्जा भी प्राप्त है। ये भारत खंडे राज्य संस्कृत विश्वविद्यालय, ये एक मानक विश्वविद्यालय है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना काफी इंपॉर्टेंट है आपसे, इसकी स्थापना कई बार पूछी गई है। तो स्थापक कौन, संस्थापक कौन हो जाएंगे, विष्णु नारायण भारत खंडे, ये ध्यान रखेंगे। मुख्यालय तो लखनऊ है। फिर कह रहा है 24 नंबर, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। प्रयागराज में, लखनऊ में, वाराणसी में या मेरठ में। तो उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में। देखिए ज्यादा मुख्यालय आपको लखनऊ या प्रयागराज, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर मान लीजिए ऐसे रिलेटेड है तो वो लखनऊ मिलेंगे, और कुछ अगर शिक्षा से क्षेत्र से रिलेटेड आपको दिख रहा है तो वो प्रयागराज। बाकी बनारस बनारस में एक आध है, और ज्यादा लखनऊ और प्रयागराज में ही आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, भाषा संस्थान का ईयर भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका स्थापना कब की गई थी, 1994 में। जो काफी इंपॉर्टेंट है उसको हम बता देते चलते हैं। जैसे भाषा संस्थान का मुख्यालय लखनऊ, स्थापना पूछे तो 1994। कब हो जाएगी, 1994, ये लिख दे रहे हैं, ध्यान रखिए, ठीक। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 25 नंबर की तरफ। 25 नंबर आपसे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी और उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी दोनों कहाँ। तो ये भी लखनऊ होंगे। कहाँ होंगे, अच्छा, ये जो उर्दू अकादमी दिया है ना, ये आपसे इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को यही इंपॉर्टेंट बना देता है। मुख्यालय तो लखनऊ में है, लेकिन चूंकि उर्दू अपने उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा है, ठीक, द्वितीय राज्य भाषा हो जाती है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा देखिए, उर्दू अकादमी पूछे, पंजाबी अकादमी पूछे, सिंधी अकादमी पूछे, ये सब आपको कहाँ मिलेगा, लखनऊ मिलेगा। जहां तक संस्कृत अकादमी, जैसे संस्कृत अकादमी वाला पूछ लिया ना, तो लोग कंफ्यूज होकर बनारस मार देंगे, लेकिन नहीं, वो भी लखनऊ में है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे, जितना आपकी भाषा से रिलेटेड आएगा, सिंधी हो गया, उर्दू हो गया, संस्कृत हो गया, पंजाबी हो गया, ये सब आपको लखनऊ में ही मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं 26 नंबर की तरफ। 26 नंबर आपसे कह रहा है कि मौलाना आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। लखनऊ में है, रामपुर में, अलीगढ़ में या जौनपुर में। देखिए मौलाना आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान, ये कहाँ मिलेगा आपको, रामपुर में। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प।
ठीक है। भाषा वाला आप ये देखिए, अब इसको अरबी फारसी भाषा है, लेकिन ये इकलौता रामपुर में है, बाकी सब आपको लखनऊ में मिलेंगे। ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, राजा लाइब्रेरी कहाँ? तो राजा लाइब्रेरी, ठीक, राजा नहीं रजा लाइब्रेरी, रजा लाइब्रेरी कहाँ मिलेगा आपको? ये भी रामपुर में मिलेगा। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखेंगे। यहाँ अरबी फारसी पुस्तकों को रखा गया है। रजा लाइब्रेरी आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं 27 नंबर की तरफ। 27 नंबर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? लखनऊ में, प्रयागराज में, वाराणसी में या आगरा में? तो उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार कहाँ मिलेगा आपको? प्रयागराज। हमने बताया अभी आपको एक जुगाड़ कि जैसे देखिए, अगर मान लीजिए भाषा वाला है ये या वो वाला है तो आप लखनऊ जाएंगे, लेकिन अगर शिक्षा से रिलेटेड है तो पहली बार आप नहीं कर पाए, याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तब के लिए तो आप पहली प्रायोरिटी प्रयागराज को देंगे। ठीक, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मुख्यालय आपको प्रयागराज में ही मिलेंगे, केवल SCRT आपको लखनऊ में मिलेगा। 28 नंबर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र कहाँ स्थित है? नोएडा में, गाजियाबाद में, लखनऊ में या कानपुर में? तो क्या पूछ रहा है आपसे कि सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र, तो ये कहाँ है? लखनऊ में। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, लखनऊ। ठीक है, ये तो कोई फैक्ट डेटा है, इनको आपको ऐसे याद करना है। अच्छा, ये करता क्या है ये जान लीजिए कि सुदूर संवेदन उपयोग जो ये क्या करता है, ये कृषि एवं जल और वन संसाधन की मैपिंग करता है। क्या करता है? इसकी मॉनिटरिंग यानी इसकी जांच, इसका देख रेख कौन करेगा? उत्तर प्रदेश सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र। चलिए ठीक है, समझ में आया। मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। फिर 29 नंबर कह रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड उत्तर हैंडीकैप्ड मतलब जो है ना, डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? लखनऊ में है, कानपुर में है, आगरा में है या प्रयागराज में? देखिए, हैंडीकैप्ड मतलब आप क्या समझे? दिव्यांग, यानी दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के लिए तकनीकी विकसित करना, उनको शिक्षा प्रदान करना। इसका ये जो टेक्नोलॉजी है या इंस्टीट्यूट है, ये कहाँ स्थित है आपसे पूछा है, तो ये इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? कानपुर। यानी दिव्यांगों से संबंधित इंस्टीट्यूट या रिसर्च संस्थान कहाँ मिलेगा आपको? कानपुर में। तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए 30 नंबर की तरफ। 30 नंबर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ग्रेटर नोएडा में, लखनऊ में, कानपुर में या भदोही में? तो उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद, तो इसका मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा? लखनऊ में। देखो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी के तहत जो ODOP योजना ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला है ना, उन्हीं का निर्यात उनका निर्यात इसी के थ्रू होता है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? बी विकल्प। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी विकल्प, क्योंकि ये ODOP योजना से जुड़ा है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं 31 नंबर की तरफ। 31 नंबर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम पूछ रहा है ना। 1978 लखनऊ, 1985 कानपुर, 1992 प्रयागराज या 2002 झांसी? तो देखिए मुख्यालय इसका तो लखनऊ में। अच्छा, ये काम क्या करता है? ऊसर बंजर भूमि की सुधार की बात करता है, यानी ऊसर बंजर भूमि जो है उनके सुधार के लिए ये कार्य करता है। मुख्यालय जो इसका लखनऊ है, स्थापना लखनऊ है तो 1978। इसकी स्थापना कब की गई? 1978 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। तो ये ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना कब की गई? 1978 में, मुख्यालय इसका कहाँ है? लखनऊ में। चलिए बढ़ते हैं 32 नंबर की तरफ। 32 नंबर आपसे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम का मुख्यालय आपसे पूछा है, कानपुर, मेरठ, लखनऊ या वाराणसी? तो देखिए इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। बीज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग 35 नंबर की तरफ। 35 नंबर कह रहा है आपसे
कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय राज्य संग्रहालय स्टेट म्यूजियम कहाँ स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? प्रयागराज 1863 में, लखनऊ 1863 में, मथुरा 1874 में, ठीक, और वाराणसी 1920। देखिए इसकी स्थापना तो 1863 में हुई है, ठीक है, और मुख्यालय लखनऊ में है। तो विकल्प कौन सा सही होगा? बी विकल्प 1863। यानी स्टेट म्यूजियम कहाँ है? लखनऊ में, इसका मुख्यालय मुख्यालय लखनऊ में, स्थापना 1863 में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 34 नंबर की तरफ। 34 नंबर आपसे कह रहा है कि कुषाण एवं गुप्त काल की कलाकृतियां विशेषकर लाल बलुआ पत्थर की मूर्तियों के लिए विश्व प्रसिद्ध राजकीय संग्रहालय। अभी तक आपसे स्टेट म्यूजियम यानी राज्य संग्रहालय पूछा था, अब राजकीय संग्रहालय पूछ रहा है। तो राजकीय संग्रहालय वो भी है, ये भी है, लेकिन ये गुप्त काल और कुषाण काल से संबंधित पूछ रहा है ना। अच्छा एक चीज बताएं, कुषाण काल की मूर्तियों या कुषाण काल की कलाकृतियां सबसे ज्यादा कहाँ आपको देखने को मिली? मथुरा में। मूर्ति कलाकृति कौन विख्यात है? मथुरा। तो कहाँ होगा ये? मथुरा। विकल्प कौन सा हो जाएगा सही? सी विकल्प। तो ये सब तो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे देखो लाल बलुआ पत्थर से पूछ रहा है ना कि कुषाण एवं गुप्त, अगर मान लीजिए कुषाण एवं गुप्त काल न देते, केवल राजकीय संग्रहालय पूछेगा तो आप बताएंगे लखनऊ, स्थापना बताएंगे 1863। लेकिन अब चूंकि आपसे कुषाण एवं गुप्त काल से रिलेटेड पूछ रहा है तो इसका मथुरा हो जाएगा। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1874 में। कब की गई थी? 1874 में। अच्छा ये कुषाण काल जो है ना, ये जैन एवं बौद्ध और हिंदू मूर्तियों से रिलेटेड कुछ भी अगर अपने उत्तर प्रदेश से आएगा तो आप मथुरा कला पे जाएंगे, ठीक, मथुरा कला इसके लिए प्रसिद्ध। चलिए बढ़ते हैं 35 नंबर की तरफ। 35 नंबर आपसे कह रहा है कि सारनाथ संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा की गई थी? 1904। फिर से सुनिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सारनाथ संग्रहालय आपसे पूछ रहा है कि सारनाथ संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई? 1904, 1910, 1925 या 1950? तो इसकी स्थापना की कब की गई? 1904 में। अच्छा सारनाथ से इसको इंपॉर्टेंट क्यों बताए? क्योंकि देखिए जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है ना, राष्ट्रीय चिन्ह हमारा क्या है? हमारा राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? एक शेर है, चतुर्मुख शेर है। ये कहाँ से लिया गया है? सारनाथ अशोक स्तंभ से। कहाँ से लिया गया है? सारनाथ अशोक स्तंभ से। अच्छा सारनाथ कहाँ स्थित है? वाराणसी जिले में, ये ध्यान रखेंगे। सारनाथ कहाँ स्थित है? वाराणसी जिले में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। 36 आपसे कह रहा है कि भारतीय कला भवन संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? भारतीय कला भवन, तो भारतीय कला भवन प्रयागराज में है, लखनऊ में है, वाराणसी में है या आगरा है? तो देखिए कंफ्यूज नहीं होना, यदि आपसे भारत खंडे पूछेगा तब लखनऊ और भारत कला भवन पूछेगा तब वाराणसी। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प वाराणसी। तो इनमें अंतर आप स्पष्ट रखेंगे। भारतीय कला भवन पूछेगा तो वाराणसी। ये कहाँ है? बेच्चू परिसर में ही स्थित है। कहाँ स्थित है? बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नाम सुने हैं ना, उसी के अंदर ये स्थित है। ये काम वही चित्रकला और पुरातत्व संग्रहालय के लिए ये काम है। इसकी स्थापना मान लीजिए पूछे तो स्थापना 1920 में हुई थी, ठीक। मेन आपसे यही पूछा जा सकता है कि इसका परिसर, तो परिसर बेच्चू भवन यानी बेच्चू कैंपस के अंदर है, और उसकी मुख्यालय पूछा जा सकता है वाराणसी, स्थापना पूछा जा सकता है तो 1920 में। इससे ज्यादा इससे आपसे क्वेश्चन नहीं, लेकिन आप अंतर स्पष्ट रखेंगे। ललित कला अकादमी, भारत खंडे अकादमी, ये सब लखनऊ में, और भारत कला भवन पूछेगा तब आप वाराणसी। तो भारत माता मंदिर भी वाराणसी में, अगर मान लीजिए भारत माता मंदिर पूछ ले तब भी आप वाराणसी सही करेंगे। चलिए बढ़ते हैं 37 नंबर की तरफ। 37 नंबर कह रहा है कि राजकीय बौद्ध संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कुल कितने स्थानों पर संचालित है? केवल एक स्थान पर, दो स्थान पर, तीन स्थान पर या पांच स्थान पर? तो देखिए राजकीय बौद्ध संग्रहालय, एक तो सारनाथ हो गया, अभी आपने देखा, ठीक, नहीं सारनाथ नहीं, सारनाथ में तो अशोक वाला था ना। ये तीन स्थानों पर, कुल कितने स्थानों पर है? तीन स्थानों पर। कहाँ कहाँ है ये भी सुन लीजिए। एक तो आपको मिलेगा गोरखपुर, गोरखपुर में बौद्ध संग्रहालय है। दूसरा कुशीनगर में, तीसरा सिद्धार्थ नगर, सिद्धार्थ नगर का पिपरावा जो है ना, यही बौद्ध संग्रहालय स्थापित किया गया है। तो कुल कितने बौद्ध संग्रहालय हैं? तीन। तीनों कहाँ कहाँ है? एक आपको मिलेगा कुशीनगर, दूसरा गोरखपुर, तीसरा सिद्धार्थ नगर के पिपरावा में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 38 नंबर की तरफ। 38 नंबर कह रहा है कि राजकीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी
संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक शहर में स्थित है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, ये इंपॉर्टेंट है। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक शहर में स्थित है? झांसी में, मेरठ में, लखनऊ में या बलिया में? तो ये कहाँ स्थित है? मेरठ में। अच्छा, मेरठ से एक चीज दिमाग में आया कि 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से ही हुई थी। कहाँ से हुई थी? मेरठ से। ठीक है। अच्छा, इन्हीं के यानी इन्हीं शहीदों के याद में एक स्मारक बनाया गया है, तो इसी संग्रहालय को पूछ रहा है आपसे। तो ये कहाँ है? मेरठ। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। 39 आपसे कह रहा है कि रानी महल संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? झांसी में, ललितपुर में, बांदा में या जालौर में? तो देखिए, कलिंजर का किला एक बहुत पूछा जाता है, तो वो बांदा में। अगर मान लीजिए आपसे कलिंजर का किला पूछे तो कहाँ है? बांदा में। लेकिन आपसे रानी महल पूछ रहा है, तो रानी महल आपको कहाँ मिलेगा? झांसी में। ठीक। रानी लक्ष्मीबाई के निवास स्थान को ही रानी महल संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है। अब ये एक संग्रहालय बना दिया गया है। ठीक। यहाँ गुप्त काल की मूर्तियों को संरक्षित किया गया है। तो ये कहाँ मिलेगा आपको? झांसी। ये सब तो इजी क्वेश्चन है। जैसे रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की थी? झांसी की। कहानी सुने है ना कि खूब लड़ी माँ रानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये कहाँ की थी? झांसी की। तो उन्हीं के जो निवास स्थान था, उसी महल को अब संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। 40 आपसे पूछ रहा है कि इलाहाबाद संग्रहालय को किस वर्ष राष्ट्रीय महत्व का संग्रहालय घोषित किया गया? इलाहाबाद संग्रहालय को किस वर्ष राष्ट्रीय महत्व का संग्रहालय घोषित किया गया? तो इसको घोषित किया गया है 1947 में, 1985 में, 1998 में या 2010 में। तो इसको 1985 में कब घोषित किया गया राष्ट्रीय संग्रहालय? पहले राजकीय संग्रहालय होता था, इसको अब राष्ट्रीय संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया। तो ये परिवर्तन कब किया गया आपसे पूछ रहा है। तो ये परिवर्तन 1985। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, चंद्रशेखर आजाद जी की पिस्टल जो है ना, वो यहीं पे रखी है। कहाँ रखी है? यहीं पर रखी है। उस पिस्टल का क्या नाम है पूछा गया एक परीक्षा में, तो उसको कोल्ट बोलते हैं। कौन सी पिस्तौल बोलते थे? कोल्ट पिस्तौल। ठीक है। इलाहाबाद संग्रहालय में ही ये रखी है। चलिए, वही जो आनंद भवन है ना, उसी को इलाहाबाद संग्रहालय भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं 41 नंबर की तरफ। 41 नंबर आपसे पूछ रहा है, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय उत्तर प्रदेश की किस इत्र नगरी में स्थित है? तो सबसे पहले ये है कि परफ्यूम सिटी किसे बोलते हैं? परफ्यूम सिटी किसे बोलते हैं? कन्नौज को। ठीक। तो अब आपसे पूछ रहा है कि राजकीय पुरातत्व संग्रहालय तो जौनपुर में है, कन्नौज में है, गाजीपुर में है या फिरोजाबाद में है? तो ये हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज में है। थानेश्वर से अपनी राजधानी कन्नौज कौन ट्रांसफर किया था? हर्षवर्धन। ठीक है। हर्षवर्धन वर्धन वंश का शासक था। कैसा शासक था? वर्धन वंश का शासक था। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। यानी आपसे राजकीय पुरातत्व संग्रहालय पूछेगा तब आप कहाँ सही करेंगे? कन्नौज। ठीक। इत्र नगरी पूछेगा तो कन्नौज। हर्षवर्धन की राजधानी पूछेगा तो कन्नौज। ये सब ध्यान रखते हुए चलेंगे। 42 नंबर आपसे कह रहा है कि राजकीय जैन संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस धार्मिक स्थल पर स्थित है? जैन बौद्ध वाला कहाँ था? लखनऊ में। बौद्ध के लिए तो 3 संग्रहालय है। बौद्ध के लिए गोरखपुर में बनाया गया है और एक कुशीनगर में बनाया गया है। बौद्ध भाषा वाला आपको लखनऊ मिलेगा वो। और बौद्ध संग्रहालय 3 जगह, कुशीनगर, गोरखपुर और ये कहाँ है? कुशीनगर में हो गया, गोरखपुर में हो गया और एक पिपरहवा, सिद्धार्थ नगर का पिपरहवा। तो कहाँ? 3 जगह है। और जैन संग्रहालय आपसे पूछेगा अयोध्या में, मथुरा में, देवगढ़, ललितपुर या वाराणसी। तो जैन संग्रहालय आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये मथुरा में देखने को मिलेगा। ठीक। मथुरा और किसके लिए फेमस है? मथुरा कला यानी कुषाण कालीन मूर्तियों के लिए फेमस है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, मथुरा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 43 नंबर की तरफ। 43 नंबर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में 5 फॉसिल संग्रहालय डायनासोर के अंडे व जीवाश्मों का संग्रह किया गया है? ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉसिल संग्रहालय कहाँ है आपसे पूछ रहा है। 5 फॉसिल संग्रहालय लखनऊ विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, प्रयागराज विश्वविद्यालय या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। देखिए, ये जहाँ ये संग्रहालय है ना, वहाँ जो डायनासोर का अंडा आपको रखा मिलेगा। डायनासोर के अंडों व जीवाश्म का संग्रह वहाँ किया गया है। तो ये प्रयागराज विश्वविद्यालय में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इसका संरक्षण किया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉसिल संग्रहालय ना, ये
बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्यालय आपसे पूछे संग्रहालय कहाँ है, तो ये संग्रहालय कहाँ मिलेगा आपको, ये संग्रहालय आपको मिलेगा प्रयागराज विश्वविद्यालय में, यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में है। चलिए बढ़ते हैं 44 नंबर की तरफ। मोतीलाल नेहरू यानी इसी को बाल संग्रहालय भी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज। देखिए बाल संग्रहालय ये अलग है प्रयागराज वाला, ठीक, आनंद भवन जो है ये बालसन चौराहे पे जो है, और ये बाल संग्रहालय मोतीलाल नेहरू चिल्ड्रंस म्यूजियम, मगर लीजिए आपसे उसको तो राजकीय संग्रहालय को राष्ट्रीय संग्रहालय बता दिया गया, लेकिन ये बाल संग्रहालय लखनऊ में है। अगर आपको मोतीलाल नेहरू चिल्ड्रंस म्यूजियम नहीं देता है, केवल बाल संग्रहालय पूछा जाता है, तब भी आप ध्यान रखेंगे इसका ये कहाँ स्थित है, लखनऊ में, ठीक है, ना कि प्रयागराज में। ये कहाँ स्थित है, लखनऊ में। मोतीलाल बाल संग्रहालय मोतीलाल नेहरू पूछे या ना पूछे, मोतीलाल नेहरू देगा तो आप कर ही ले जाएंगे लखनऊ, लेकिन अगर केवल बाल संग्रहालय पूछ लिया तब भी आप लखनऊ ही विकल्प सही करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। 45 आपसे करा कि लोक कला संग्रहालय यानी फोक आर्ट म्यूजियम पूछ रहा। फोक आर्ट म्यूजियम उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, गोरखपुर में, लखनऊ में, वाराणसी में या मिर्जापुर में। तो लोक कला संग्रहालय कहाँ है, लखनऊ में। लोक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है, लखनऊ में। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन आप लोग ऐसे ही सीधा सीधा रटते हुए चलेंगे, ठीक। स्थापना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जानना चाहे तो जान लीजिए। ये जनजातीय क्षेत्रीय कलाओं को बढ़ावा देती है। स्थापना 1889 में ही हुआ था, ठीक है। मेन आपसे पूछा जाएगा तो कहाँ है मुख्यालय इसका पूछेगा, या ये संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो लखनऊ। 46 नंबर आपसे पूछ रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, वाराणसी, रामनगर, लखनऊ, प्रयागराज या मुगल सराय। तो लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय आपको कहाँ देखने को मिलेगा, वाराणसी में। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ये विकल्प वाराणसी, रामनगर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 47 नंबर की तरफ। 47 नंबर आपसे कह रहा है कि राजकीय विंध्य संस्कृति संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में निर्माणाधीन है, अभी बन रहा है। राजकीय विंध्य संस्कृति संग्रहालय, देखिए तो ये विंध्य संस्कृति संग्रहालय है जो ना, विंध्याचल पर्वत आपको कहाँ देखने को मिलेगा, मिर्जापुर में। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प, मिर्जापुर। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है राजकीय विंध्य संस्कृति संग्रहालय, चूंकि अभी ये निर्माणाधीन है। तो ये कहाँ है, मिर्जापुर में। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका, बी विकल्प, मिर्जापुर, ठीक है। तो ये कहाँ स्थित हो जाएगा, मिर्जापुर में, ठीक है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका, बी विकल्प, मिर्जापुर में ये स्थित है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। 48 कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, चित्रकूट में, अयोध्या में, वाराणसी या गोरखपुर में। तो ये कहाँ स्थित है, अयोध्या में। रामायण, इसका नाम जानते हैं क्या है, रामायणम, रामायणम करके कुछ है। अंतरराष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय जो है ये कहाँ मिलेगा आपको, अयोध्या में। अच्छा ये बहुत पहले से है, ये नहीं कि अब बना है, ये बहुत पहले से है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प, यानी अयोध्या में है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। तेरा राजकीय कला संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस कौशाम्बी के ऐतिहासिक स्थल पर स्थित है, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में किस ऐतिहासिक स्थल पर ये स्थित है। तो राजकीय कला संग्रहालय आपसे पूछ रहा है, कड़ा मानिकपुर, चरवा, सिराथू या मंझनपुर। तो ये कहाँ स्थित है, ये कड़ा मानिकपुर, कहाँ स्थित है, कड़ा मानिकपुर में, ठीक। यहाँ अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित अवशेष रखे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका, ए विकल्प, कड़ा मानिकपुर। राजकीय कला संग्रहालय कहाँ स्थित है, कड़ा मानिकपुर। और मान लीजिए कड़ा मानिकपुर ना पूछे तो आप ध्यान रखेंगे ये कहाँ स्थित है, कौशाम्बी में। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प कड़ा मानिकपुर यानी कौशाम्बी में स्थित है, ये विकल्प। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ।
50 आपसे कह रहा है कि अमरोहा ढोलक संग्रहालय व हस्तशिल्प केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक जिला एक उत्पाद ओपीडीपी के तहत प्रमोट किया जा रहा है? संभल, अमरोहा, हापुड़ या मुरादाबाद। तो ये अमरोहा ढोलक तो कहाँ मिला है, ढोलक कहाँ की ओडीओपी के तहत आएगी, अमरोहा के तहत। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प। देखिए ओडीओपी यानी एक जिला एक उत्पाद पे कल आपको 50 क्वेश्चन दे देंगे, जितने इंपॉर्टेंट बन सकते हैं उसमें से 50 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बाकी आप बताएंगे कमेंट में क्लासेज आपको कैसी लग रही है, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।